बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे अक्यूट किडनी इंजरी। अक्यूट किडनी इंजरी अब होती क्या है? सबसे पहले इसकी डिफिनीशन। इसकी डिफिनीशन है, इट डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर देयर इज अ सडन एंड ऑफ्टन रिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। कि बस पेशेंट को अचानक से और रिवर्सिबल लॉस हो जाए इसकी रीनल फंक्शन, विच डेवलप ओवर डेज और वीक्स। नहीं, ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये डेज और वीक्स की बात होती है। अगर प्रोलॉन्ग हो मंथ्स और ईयर्स तो क्रॉनिक रहेगा। एंड ऑफ्टन अकम्पनाइड बाय अ रिडक्शन इन यूरिन वॉल्यूम। ये इसकी करेक्टरिस्टिक है कि रिडक्शन ऑफ यूरिन के जो वॉल्यूम है उसकी रिडक्शन हो जाती है, उसको हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। सही है। अब इसके पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आते तो हम इसके टाइप्स की तरफ आते हैं, और हर टाइप की जो है वो उसकी अलग अलग से पैथोफिजियोलॉजी है। सबसे पहला है प्री रीनल। तो प्री रीनल में क्या होता है कि किडनी से पहले, मतलब किडनी अभी किडनी में जो है वो ब्लड नहीं आया, उससे पहले परफ्यूजन कम हो जाती है। काजेज हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। परफ्यूजन कम हो जाती है किडनी की, जीएफआर कम होगा। अब ये सिचुएशन या रिवर्स हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, परफ्यूजन ठीक होगी, जीएफआर ठीक हो जाएगा। या ये अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में चला जाएगा, उस जगह की इस्कीमिया और ये चीज़ें हो जाएंगी, और जो है वो अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करेगा, जो रीनल ट्यूब्यूल्स है उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। अब इसकी काजेस क्या है? कार्डिक फेलियर हो सकता है, कार्डिक फेलियर होगा तो परफ्यूजन कम होगा। सेप्सिस हो सकते हैं, जो सेप्टिक शॉक होते हैं, उसमें जो बैक्टीरियाज और ये चीज़ें ब्लड में आ जाती है और इस वजह से ना परफ्यूजन कम हो जाती है, जो ऑर्गन्स है उसकी। ब्लड लॉस या डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन बर्न्स और इन चीज़ों की वजह से जो सवेयर डिहाइड्रेशन होती है, तो पेशेंट जो है वो प्रीरेनल अक्यूट किडनी इंजरी में चला जाता है। या वस्कुलर अक्लूजन, कोई एम्बुलेंस आ गया और उसने रीनल आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, तो ब्लॉक हो गई तो आगे ब्लड नहीं जा रहा, उसकी फिल्ट्रेशन नहीं होगी, जीएफआर नहीं होगा, कम होगा, और उसकी वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और या ये चीज़ें होंगी। सही है। ये प्रीरिनल की पैथोफिजियोलॉजी होगी। अब रीनल में होता क्या है कि जो किडनी है उसके अंदर कोई मसला है, किडनी की इन्फ्लेमेशन हुई है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है किडनी में, या कहीं पर कोई सेगमेंट है उसकी उसमें ब्रेक्स हुए हैं, फोकल ब्रेक्स हम उसको कहते हैं। जो ग्लोमेरुलाई है कहीं पर वो उस जगह को इंजरी हुई है, उस वजह से आगे फिल्ट्रेशन जो है वो नहीं हो रही। इंटस्टिशियल एडीमा हुई है, जो किडनी के जो इंटस्टिशियम है, मेजेंजियम और ये चीज़ें हैं, इनमें एडीमा हुई है किसी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से, या जो ट्यूबुलर जो सेल्स है उसकी डेथ हो जाती है, और वो जो डेड सेल्स है वो फिर ट्यूब्यूल्स में गिर जाते हैं, जो पीसीटी और डीसीटी और ये लूपा बहन है, ये ट्यूब्यूल्स इसमें गिर जाता है और उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिल्ट्रेशन सही नहीं होगी, और ये चीज़ें फिर काज करती है रीनल जो है रीनल एक्यूट किडनी इंजरी। सही है। पोस्ट रीनल का क्या है? पोस्ट रीनल में होता क्या है कि अब ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, सही है, कि रीनल ट्रैक जो है उसकी पेल्विस में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है, या जो हमारे केलेसिस है उधर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या उसके नीचे यूरेटर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या हो सकता है जो ट्रैक है उस सारे ट्रैक में कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उस वजह से इंट्राल्यूमिनल जो यूरेथ्रल प्रेशर है, जो ल्यूमन है उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर जो है उसकी बैक, जो अभी प्रेशर बढ़ेगा तो ये फ्लूइड्स जो है ये आगे नहीं जा रहे, तो ये पीछे बैक फ्लो होगी, तो बैक फ्लो की वजह से जीएफआर कम होगा, और साथ ही साथ जो थ्रम्बोक्सिन A2 है और एंजियोटेंसिन 2 है ये रिलीज़ होगा किडनी से, ये भी फर्दर जो है वो डिक्रीज़ करेगा जीएफआर को। सही है। तो ये पोस्ट रीनल के पैथोफिजियोलॉजी हो गई। अच्छा, रीनल काजेज़ और पोस्ट रीनल की तरफ आते हैं। प्री रीनल हम पढ़ चुके हैं। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये बहुत बड़ी काज है। स्मॉल वेसल जो स्कुलेटस है, जो छोटे वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, उसकी वेस्कुलेटस हो जाती है, और उस वेस्कुलेटस की वजह से जो है वो जीएफआर कम हो जाता है, किडनी का जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाता है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस प्री रीनल की वजह से हो सकता है, या अपनी भी कोई काज हो सकती है उसकी। सही है। अपनी काजेज़ में उसके क्या होता है? ड्रग्स होते हैं, सही है, और टॉक्सिन्स हो सकते हैं,
प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन में भी जो है एटीएन होता है। फिर इसके अलावा इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस। इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस किस वजह से होता है? ड्रग्स की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, एंटीलिमिटरी डिजीज़ की वजह से और इन्फेक्शंस की वजह से। तो ये हो गए रीनल के काज। अब पोस्ट रीनल में क्या है? यूरिनरी कैलेकुलाई। ये जो रीनल कैनेकुलाई होते हैं, यूरिनरी जो कैलिकुलस होते हैं, उसके ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पोस्ट रीनल जो है एक ही आई होता है। बेनाइन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रोस्टेट इनलार्ज होगा तो जो फ्लूइड्स है, जो यूरिन है, उसकी बैक फ्लो होगी नीप्रान की तरफ, और नीप्रान का जो फंक्शन है वो ख़राब होगा। ब्लैडर कैंसर होगा तब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। प्रोस्टेट का कैंसर होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। सर्वाइकल कैंसर होगा तब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स होंगे उस वजह से भी। और मीटस स्टेनोसिस, जो मीटस है यूरेथ्रा का, उसकी जब स्टेनोसिस होगी तो उस वजह से भी बैक फ्लो होगी। सही है, ये पोस्ट्रीनल काजेस हो गए। अब इनकी तरफ इनके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं। अब हर एक की अलग अलग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले प्रीरीनल की। पेशेंट में हाइपोटेंशन होगा, पोस्टल हाइपोटेंशन होगा। टैकीकार्डिया, पेशेंट को टैकीकार्डिया भी होगा, ठीक है। और डिलेट कैपिलरी रिटर्न होगा, क्योंकि ये हमने कहा कि शॉक और कार्डिक फेलियर और इन चीज़ों में होता है, तो इस वजह से कैपिलरी रिटर्न भी पेशेंट में कम होगा। ये प्रेजेंटेशन होगी पेशेंट की। रीनल में हेमेचूरिया होगा, प्रोटीनोरिया होगा, क्योंकि इसके सारे जो काजेज़ है वो नेप्रोटिक और नेप्रेटिक सिंड्रोम के साथ रिलेटेड है। सही है। पोस्ट रीनल में तो डिस्टेंडेड ब्लैडर होगा, ब्लैडर की जो है वो इन्लार्जमेंट होगी, क्योंकि यूरिन जो है वो आगे पास नहीं हो रहा। और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकती है पेशेंट में, कि यूवी एक्सरे करेंगे तो पेशेंट में हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, उसकी जो किडनी है वो इनलार्ज हुई होगी। सही है। ये उसकी काजेज़ जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो गई। और उम्मीद है आपको ये यहाँ तक समझ आई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह अगले पार्ट में मैं इसके इन्वेस्टिगेशंस और जो है इसकी मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। जो मैनेजमेंट है इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक्यूट इमरजेंसी है और इसकी मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।